नाजरीन आदाब, प्रोग्राम हालात हाजरा के ताज़ा शुमारे में हम आपका खैर मकदम करते हैं। आप जानते हैं कि आलमगीर वबा कोरोना वायरस के हवाले से पूरी दुनिया में तशवीश है। ख़ास तौर से मुल्क में तो अब बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है, क्योंकि मुतासरीन की तादाद 10 लाख का हिंसा पार कर चुकी है। लेकिन जब हम अपनी जो है वादी कश्मीर की बात करें या पूरी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की बात करें, तो यहाँ पर श्रीनगर मुतासरीन की तादाद के हवाले से सरफहरिस्त ज़िला करार दिया गया है। और आप देखते हैं कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एक बार फिर लॉकडाउन का एक तकलीफ दह फैसला इंतज़ामिया को लेना पड़ा है। इससे कितने मुश्किलात पैदा हुए हैं। इस नई लहर जो कोरोना वायरस की नई लहर है, इससे निमटने के लिए इंतज़ामिया के पास क्या वाकई उतना बैरविथाल है, उतना इंतज़ाम और इंसराम है जिससे वो एक तरफ कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में कामयाब भी हो जाएगी और दूसरी तरफ ज़िंदगी का पहिया, मईशत का पहिया, एजुकेशन का पहिया भी चलने दिया जाएगा। ये बहुत ही हसास सवाल है और इसी सवाल पर आज हमने ख़ास तौर से श्रीनगर ज़िले में क्या हालत है उस पर इस गुफ्तगू का एहतमाम किया है। शरीक गुफ्तगू होंगे, हमारे साथ बैठे हैं सैयद मोहम्मद हनीफ बल्खी साहब जो कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर हैं। इनके साथ में बैठे हैं मारूफ चेहरा शेख आशिक साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कश्मीर के। आप दोनों साहिबान का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नहायत तकलीफ दह फैसला जैसा कि मैंने आगाज़ में कहा, लेकिन एक पैरेलल नैरेटिव भी है। कहा जाता है कि एक ख़ास दिन के मौके पे किया गया, नहीं करना चाहिए था। एक तरफ से बाग बगीचे और गार्डन्स और पार्क्स वगैरह खोले गए श्रीनगर में, दूसरी तरफ से लॉकडाउन किया गया। तो क्या रैशनल था इस लॉकडाउन का? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया आपने कि अगर शुरू हमने किया था पिछले 10 दिन से, ये एक प्रोसेस था। ये प्रोसेस बड़े ही एक संजीदा प्रोसेस के बाद शुरू हुआ था कि किस तरह से हम मार्केट्स को खोल देंगे, किस तरफ शहर से हमें खोल देंगे। इसमें ट्रेड फेडरेशन जैसे हमारे आशिक साहब बैठे हैं यहाँ पे, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन इस शहर में जिम्मेदारान हैं, उनसे बड़ी सारी मीटिंग्स होके फिर एक लाहे अमल बना था कि इस तरीके से एक कैलेंडर बना तश्कील दिया गया। तो बिल्कुल सही तरीके से वो गाइडलाइंस के हिसाब से चलने लगा था। तो पिछले 5-6 दिनों से जैसे आपने देखा कि अमवात में इजाफा हो गया या पॉजिटिव केसेस ज़्यादा केस लोड बढ़ गया। तो मुख्तलिफ तबके फ़िक्र से जो वाबस्ता लोग हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट हमारा है, तो उनसे फीडबैक आने लगा कि शायद कहीं पे हमें लॉकडाउन वापस करने की ज़रूरत है। लेकिन चूँकि लॉकडाउन लगाना वैसे भी एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये लॉकडाउन कनेक्ट करता है पॉजिटिव केसेस के स्पर्ट के साथ। सही। अब जैसे पिछले दिन से आपने कल ही सुना कि 100 केस के आसपास हमारे पॉजिटिव आ गए। अब ये कहाँ से आ गए? मान लीजिए हमने लॉकडाउन, कहने का मतलब सिर्फ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट? हाँ, जैसे अहमदनगर एक एरिया हमारा श्रीनगर से है, तो अहमदनगर से रिपोर्ट हो गया 2-3 पॉजिटिव केसेस जो होते हैं, उसमें 2 मोहल्ले हैं, वहाँ से 5 पॉजिटिव केसेस। अगर हमने खोल भी दिया हो तो प्रोटोकॉल के तहत वैसे भी हमें वो लॉकडाउन में रखना ही रखना है। तो क्योंकि ये बिल्ड अप हो गया इस हफ्ते में कि इतने सारा जो स्पर्ट हो गया, तो इसको हम ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। आपने बहुत उम्दा जवाब दिया। मैं आपसे पूछूंगा ये जरूर कि किस तरह से कंटेनमेंट जोन्स को कंटेन किया जा सकता था। आशिक साहब, जैसा कि आप जानते हैं, आप खुद ये कहते रहे हैं कि कोरोना वायरस के बाद जो लॉकडाउन हुआ सिर्फ वही मसला नहीं है कश्मीर की इकोनॉमी को लेकर, पूरे 10, 11, 12 महीने से जो है एक सिचुएशन है। तो लेकिन हमने देखा कि ताजर बिरादरी ने रिलॉक यानी नए लॉकडाउन के बारे में इंतजामिया का साथ दिया, बल्कि हिमायत की इस फैसले की। क्यों नहीं? मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि जब अनलॉक की बात आ गई, जैसे हमारे बल्कि साहब ने कहा कि वी वेयर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दोज मीटिंग्स एंड वी वेयर इन फेवर ऑफ अनलॉकिंग द सिस्टम। तो जब हमने ये मीटिंग की पिछले महीने, तो एग्जैक्टली 12 जून के आसपास वो हो गया था। तो आज जब हम लॉक की बात आ गई, तो मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें रुजू नहीं किया, खुद ही एक डिसीजन लिया। और हैरानगी की एक बात है कि सिर्फ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट को बंद किया गया। शॉप जो हमारे शॉप्स हैं, बिजनेसेस हैं, बाकी आप सरकारी दफ्तर देखें, बैंक्स देखें, सारे चल रहे हैं। तो वाई टू इम्प्लीमेंट ऑन बिजनेस कम्युनिटी ओनली व्हेन वी आर सफरिंग सिंस 11 मंथ? 5 अगस्त को हमारा 1 साल होने को जा रहा है। हमारा मतलब ये नहीं है कि हम एसओपी फॉलो अप किसको करना था, वो एडमिनिस्ट्रेशन को करना था या हमें करना था,
یہ بھی ایک بڑا بہت اچھا. عاشق صاحب نے ایک اچھا پوائنٹ ابھارا ہے کہ اگر ایک طرف سرکاری دفاتر جاری ہیں, گاڑیاں چل رہی ہیں, تو صرف بزنس اسٹیبلشمنٹ. صحیح بات. یہ جیسے ایک کنفیوژن سا ہے, میں پھر بتا دوں گا آپ کو. جب پرسوں یہ نوٹیفیکیشن ایشو ہوا تو یہ ہوا کنٹینمنٹ زونز, کنٹینمنٹ ایریاز, وہاں بالکل دفتر بند ہے. وہاں اگر بینک ہیں تو بینک بھی بند ہے. وہاں اگر کوئی بھی سرکاری دفتر ہے وہ اس کنٹینمنٹ زون میں بند ہے. شاید ایک کنفیوژن سا ہے. کنٹینمنٹ زون ہوتا کیا ہے آپ کا, ابھی میں یہی بتا دوں گا آپ کو کہ یہاں پہ لال بازار کا ایریا ہمارا, وہاں پہ لال بازار اگر آپ دیکھیں تو بڑا ایریا ہے. لال بازار میں 4 محلے ہیں جہاں پہ پازیٹو کیس ہوئے ہیں. 4 محلے آپ کے سامنے بتاؤں گا. آر بی اسکول علمدار کالونی کے پاس ہے. اسی طرح ہمارا بادشاہ محلہ ہے. تو وہاں پہ بیریکیڈ کیا گیا. انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہمارا اسی کے لیے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ بیریکیڈ کر دو. آپ نے نیٹی پورا میں بھی دیکھا ہوگا پورا بیریکیڈ تھا, جس پہ لوگوں نے بڑا اعتراض کیا کہ سڑک کھود لی گئی. لیکن آپ کو یہی افسوس کے ساتھ یہ بھی پڑھنا پڑتا ہے کہ نہیں کھودیں گے, نہیں ٹائٹ ہوگا تو لوگ اٹھا کے سائڈ میں رکھ لے دیتے ہیں. تو وہ بیریکیڈ کے پیچھے اور بیریکیڈ کے آگے جو بھی دفتر ہے وہ بند ہے, جو بھی دکان ہے وہ بند ہے. اس لاک ڈاؤن کی جو نوٹیفیکیشن ہے 99 ایریاز جو ہے, اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم نے سارا شہر بند کر دیا. It is only those areas جہاں پہ پازیٹیو کیسز کے رپورٹس آ گئے ہیں. وہ لازماً ہمیں وہاں کے لوگ اندر یا باہر جانا حق اور واجب بنتا ہے. بہت عمدہ. عاشق صاحب کا ایک دوسرا کنسرن تھا جو انہوں نے کہا اپنے جواب میں, وہ یہ کہ انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا, جبکہ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ all stakeholders were taken on board. ٹھیک بات ہے, لیکن ہم نے تو لاک ڈاؤن وہ نہیں کیا جس کو آپ بولتے ہیں کہ ہم نے سارا ہی بند کر دیا. صحیح فرما رہے ہیں, آفس تو چل رہے ہیں, ایریاز وہ جو کنٹینمنٹ کے بورڈ باہر چل رہے ہیں, لیکن کہیں کہیں کنفیوژن ہو گیا مارکیٹس میں. کون سی مارکیٹ کھلے گی اس پروٹوکال کے تحت جو ایگزسٹنگ تھا, اس سلسلے میں آج بھی میٹنگز ہوئی ہیں. اچھا, ناظرین کو یہ بتائیں, چونکہ بحث میں ہم الجھ نہ جائیں کہیں, کیونکہ ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ کنٹینمنٹ زونز کتنے ہیں سری نگر ڈسٹرکٹ میں, کیونکہ میں دیکھتا ہوں باغ بگیچوں میں شام کو لوگ فٹ بال کھیلتے ہیں اور تماشائیوں کی بڑی تعداد وہاں پہ موجود ہوتی ہے. تو یہ کہاں کہاں پہ ایسا انفورسمنٹ ہوگا؟ اصل میں جب ہم گھما جتنے زونز کی آپ بات کرتے ہیں اس سے لگتا ہے پورا سری نگر ڈسٹرکٹ. جی, ابھی گھما کر پھرا کے بات واپس آ جاتی ہے کہ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں. کیا لاک ڈاؤن رکھنا ہے, کیا کھولنا ہے. لیکن لاک ڈاؤن تو ہمیشہ رہے گا ہی رہے گا جب تک پازیٹیو وائرس آپ کے ایریا میں ہے. جتنے بھی پازیٹیو نکلیں گے وہ محلہ بند کرنا ہی کرنا ہے. لیکن ادر دین دیٹ محلہ چلے گا. کیسے چلے گا؟ میں جیسے اشراف کی نوٹس میں یہ بھی لاؤں گا, آج دن بھر بھی میٹنگیں ہوئی ان کے ساتھ کہ اب یہ کنفیوژن جو ہے, جیسے صحیح فرمایا آپ نے, بند تو نہیں ہوا, بند نہیں ہوا, جو ایریا بچتا ہے نقشے کے باہر وہ تو کھلے گا, بالکل ایگزیکٹلی ایز پر پروٹوکال کھلے گا. کل تک اس کی ایک اور میٹنگ ہونے والی ہے. یہ جو کنفیوژن کسی کے ذہن میں ہے کہ آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے وہ چند علاقے جہاں پہ لاک ڈاؤن نہیں ہے سری نگر میں. بالکل, جیسے آپ بتائیے, ابھی آپ کا یہاں پہ آپ بتائیں گے حول ہے. اچھا, حول چوک میں آپ کو 2 ہی محلے ہیں جہاں پہ پازیٹیو کیسز نکلے ہیں. نیئر مسجد شریف بادام واری ہے بیک سائڈ, اور اپوزٹ فردوس سنیما ہے. اس کے آگے پیچھے جو ایریا بنتا ہے وہ قانونی طور پہ کھلا ہے. اچھا, دائرے کو چھوڑ کے. لیکن دکانیں تو پورے ضلع میں بند ہیں. وہ دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ شاید کوئی کنفیوژن تھا کسی میں ذہن میں کہ کون سا, اور دوسرا ڈر تھا, اور تیسرا لوگ بھی احتیاط میں نے اوورال یہ بھی دیکھا کہ سب نہیں چاہتے کہ سب کھلے, سب لوگ آج بچنا چاہتے ہیں. نہیں, میں نے دیکھا کہ جن ایریاز کی آپ بات کرتے ہیں وہاں پہ اگر کوئی دکان اپنا آدھا شٹر بھی کھولے تو اسے پولیس تنگ کرتی ہے, بولتی ہے لاک ڈاؤن ہے. یہ اویئرنیس کیوں نہیں ہے عوام میں کہ کہاں پہ دکان کھلنی ہے, کہاں پہ بند کرنی ہے؟ آج یہ معاملہ کلیئر ہو گیا. ہمارے آفس میں دن بھر یہی چل رہا تھا سلسلہ. یہ معاملہ کلیئر ہو گیا, تو انشاءاللہ کل تک آپ کے سامنے کلیئر پکچر آئے گی کہ کہاں پہ ایریا پہ دکان کھولنی ہے, کہاں پہ بند ہے. عاشق صاحب, انہوں نے کہا کہ اعتماد میں لینے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ وہ لاک ڈاؤن نہیں تھا جس طرح کی عادت تھی, تو یہ ان کی طرف سے جواز ہے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بزنس اسٹیبلشمنٹس کا حال کیا ہے اس وقت, لوگ سننا چاہیں گے. ہم نے بار بار یہ کہا کہ ہمارا جو ایسٹیمیشن ہے لاسز کا وہ اراؤنڈ 40,000 کروڑ. اگر آپ دیکھیے 2 مہینہ پارشلی کھل گیا ہے یہاں پہ, جین فیبر. یہ آپ پورے سال کا کہہ رہے ہیں؟ ہاں, پورا سال کا ابھی 40,000 مور کروڑ, اور ابھی تک ہم ریوائیول موڈ میں نہیں آ گئے ہیں. اچھا, یہ بڑا ایک سنجیدہ مسئلہ ہے, لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لاکھوں کے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں پوسٹ کووڈ. پورے ریسٹ آف انڈیا میں نیشنل ایوریج سے 3 گنا اضافہ ہوا ہے انپلائمنٹ ریٹ میں. تو ہمارا یہاں بہت بڑا ایک کنسرن ہے, چیمبر آف کامرس اس پہ ہمارے پاس فکر ایک بڑی ہے کہ دیکھیے جب پہلا ان لاک ہو گیا پوسٹ پینڈیمک میں کہوں گا, تو اس وقت ہمیں لگا کہ ایڈمنسٹریشن ہمارا ہیلتھ انفراسٹرکچر کھڑا ہوگا, ان کو ٹائم ایک ملے گا.
बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो परसों आपने देखा होगा कि मेडिकल फैटर्निटी कह रही है कि हमारे पास इमरजेंसी बेड्स नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, तो मेरे ख्याल से क्या हम वो टाइम यूटिलाइज नहीं कर पाए? हमारे पास फंड्स इतने आ गए कोविड के लिए, वो मतलब हो क्या रहा है? हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ें देखनी होगी. आई फील एज अ बिजनेस हेड दैट वी वेयर द फर्स्ट एंड द लास्ट विक्टिम. हमेशा सूरत हाल सिर्फ बिजनेसमैनों पे ही उतर जाता है सब कुछ. आज भी आप देख लीजिए, अगर कंटेनमेंट एरियाज रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे हमारे एडी साहब ने कहा, मैं आज खुद देख के आ गया हूं कि कैसे पुलिस जहां पे नॉन कंटेनमेंट एरिया में भी लोगों को बंद करवा रहे कहा कि वो आज क्लियर हो और डंडा भी चला रहे थे. आज की बात इधर स्टूडियो में आने से पहले मैं देख रहा हूँ और मेरी नजरों में देख रहा था, मैं नीचे भी उतरा हूँ, भाई साहब क्या हो रहा है यहाँ पे? तो नहीं है. बहुत अमदा. मैं उम्मीद करते हैं कि आप अवेयरनेस के हवाले से लोगों में ये अवेयरनेस करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन का द वर्ड शुड फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. पुलिस वाले को मालूम होना चाहिए कि मुझे कहां पे डंडा चलाना है, जैसा आशिक साहब कहते हैं, और कहां पे मुझे एनफोर्समेंट करना है. सवाल मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि लॉकडाउन जैसा तकलीफदेह फैसला उस वक्त करना पड़ता है जब केस लोड बढ़ जाता है, जब अमवात बढ़ जाती हैं. तो मुहरिकात क्या होते हैं? जहाज तो उतरते हैं हमारे पास, यहाँ लोग आते हैं, बल्कि आपने नहीं बल्कि इंतजामिया ने टूरिज्म के लिए कश्मीर को दूसरे ही दिन खोल दिया, एक दिन पहले लॉकडाउन किया था. तो ये तो मुझे लगता है साथ साथ सब होने वाला है, केसेस भी फैलेंगे, लॉकडाउन भी होगा. ये इसके पीछे कोई जहन कार फरमा नहीं है कि कैसे प्लानिंग होगी? फिर वही बात पे आएंगे हम कि लॉकडाउन खोलना है या नहीं खोलना है, कब तक रहेगा. पूरी दुनिया को आज पता है कि सूरत हाल क्या है. पूरी दुनिया को पता है कि स्कूल बच्चे भी नहीं जा पाते हैं. अब बिजनेस छोड़ दीजिए, उससे बड़ा आलमिया है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनकी साइकोलॉजी, उनकी बहुत सारी चीज़ें. लेकिन ओवरऑल फिर यही हम पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि क्या पूरे साल बंद करना है या पूरे साल खोलना है. आपके कहने का मतलब है कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस है. ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन जब तक ना हमारे लोग खुद समझे. मैं यही बात ना दुकान की बात ही करूँगा. हमने बताया था 11 बजे से 5 बजे तक दुकान खुल जाएंगी शहर में जी. तो देखने में आया कि कुछ लोगों ने उसमें भी 6 बजे से ही दुकान खोलते हैं. हमने बताया था मास्क लगा दीजिएगा जी. तो देखने में आया कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर, सिर्फ पुलिस, सिर्फ एनफोर्समेंट, क्या सिर्फ हमें थाने भरने हैं, क्या सिर्फ हमें FIR करने हैं? क्या हमारे लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि ये उनकी फैमिली की सेफ्टी? वाकई लोगों पे भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है. अगर ये वायरस फैलना जाए, ज्यादा से ज्यादा श्रीनगर में ना फैलता तो ये सूरत हाल आती भी नहीं. ये आती कैसे? जैसे आपने अभी टूरिज्म की बात की, अभी आपने पिछले यही मैं सवाल पूछना चाह रहा था बल्कि साहब कि श्रीनगर नंबर 1 क्यों है? मैं यही बोल रहा हूँ. आज बताया किसी ने हमें बताया कि गाड़ियां चल रही हैं, दुकान क्यों बंद की है? गाड़ी वाला बोलता है दुकान चल रहा है, मेरी ये दुकान क्यों बंद है? टूरिज्म बोलता है, अपना जो शिकारा वाला बोलता है टूरिज्म या मेरा भी ख्याल कीजिए. अब वो मुझे नहीं उसमें ज्यादा पढ़ना इसमें है कि पिछले दिनों आपने देखा बुलवार रोड पूरा भरा हुआ. पार्क तो खोल दी, पार्क में दुनिया भर के लोग एक दूसरे के ऊपर झपट रहे हैं. तो जब तक ना हमें खुद सेंस आएगी कि हम करने क्या जा रहे हैं, हम फैमिली को रिस्क में क्यों डाल रहे हैं, तो मैं ये बताऊंगा ओवरऑल जो श्रीनगर का सिनेरियो है इतना बुरा नहीं है. आपके पास टोटल हमारे कितने केसेस हैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में? 2000 से कम है. 900 केसेस हैं श्रीनगर के ओवरऑल अगर बताएं. लेकिन आप श्रीनगर का लोड देखिए, हजारों टूरिस्ट, हजारों ट्रैवलर्स बाय एयर, हजारों बाय रोड, और बाकी पूरे डिस्ट्रिक्ट से सारा का सारा लोड बिल्ट अप होता है श्रीनगर में. और डिस्ट्रिक्ट्स के जो लोग हैं वो श्रीनगर में भी बहुत रहते हैं, तो टूरिस्ट ट्रैवल हिस्ट्री भी बढ़ा देते हैं. इतना घबराने की जरूरत नहीं है. हम अभी भी बोलते हैं कि लॉकडाउन की जरूरत कब पड़ती है? जब वो पॉजिटिव केसेस जो हैं वो दूसरों को रिस्क में डालते हैं, जानबूझकर पता होने के बावजूद लोग छुपाते हैं, मिलते हैं. अब आज के दिन में मुझे ये बताए खुदा के लिए, क्या अभी बोलने की जरूरत है लोगों को कि मास्क लगाना है? नहीं, सवाल या दूर थोड़ा रहना है या सैनिटाइजेशन? लेकिन अब आज जदीद दौर में जो है मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया. खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां. हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश. इस घर की बेटियां.
لوگوں کی اجتماعی ذہنیت کو اگر ہم ایسیس کرنا چاہیں, میجر کرنا چاہیں, تو سوشل میڈیا کو ہم دیکھتے ہیں. سوشل میڈیا پر اگر دیکھیں تو اویئرنیس کا طوفان ہے. ہر ایک انسان جو ہے لوگوں کو گھر بیٹھنے یا غیر ضروری طور باہر نہ نکلنے, ماسک پہننے, سینیٹائز کرنے کی تلقین کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کے ایک بہت بڑے طبقے میں, حساس طبقے میں یہ نالج ہے, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ خود سے جو ہیں رسکس نہ لیں. اور اس چونکہ یہاں پہ ایڈمنسٹریشن کی, مجھے معاف کیجیے گا یہ کہنے میں, ایڈمنسٹریشن کی کریڈیبلٹی یہاں بہت ویک ہے. اس لیے آپ اگر کوئی صحیح بات بھی کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں شاید یہ چال ہے. ٹرو, دیٹ از دا پوائنٹ. میں یہی بات بتاؤں, سب سے زیادہ اگر نظر ہے لوگوں پہ وہ ہمیں ہے, جی, ڈپٹی کمشنر کے آفس کو ہے. جی, شہر میں آپ کو 15 لاکھ 16 لاکھ لوگ رہ رہے, جی, ڈسٹرکٹ سے بھی ہیں. جی, لوگوں کو ہمیں زیادہ فکر ہے کہ ان کو کھانا کھانا ہے, دودھ لانا ہے بچے کے لیے, آپ کو مارکیٹ سے روٹی بھی لانی ہے, آپ کو شہر میں کوئی باغ باغیچہ نہیں ہے, گائے بھی نہیں ہے, ان کو سبزی بھی چاہیے. سو سب سے بڑا جو تکلیف دہ معاملہ ہوتا, ذاتی طور بھی بتا دیتا ہوں, کہ اگر لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے اس سے تکلیف زیادہ ہم کو ہوتی ہے. لیکن یہی 500,000 لوگ جو یہ انڈسپلن کرتے ہیں یا جان بوجھ کر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں, وہ بزنس فیکلٹی کو بھی تنگ کرتے ہیں اور وہ عام لوگوں کو بھی پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں. شہر میں سارے لوگ روزگار سے جڑے ہیں, چھوٹے چھوٹے روزگار. اگر کوئی ہینڈی کرافٹس کا کام کرتا ہے, اس کو مال لانا ہے لال چوک کے دکان سے, مہاراج گنج کے دکان سے. اب اگر وہ دکان اس کو بند ہوتا ہے, چین رک جاتی ہے. خدا کے لیے میری ریکویسٹ یہ رہے گی, سب لوگوں سے مؤدبانہ گزارش رہے گی, دوسروں کے لیے پریشانی مت کھڑا کر لیجیے. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں بلوار کی طرف چلے جائیں اور وہاں لنگر لگا دیں اور وہاں باغوں میں ایسا حرکات کریں کہ آدمی غیر ذمہ دارانہ. اس کی وجہ سے عام لوگ جو ہمارے مہذب لوگ ہیں سری نگر کے, باقی لوگ بھی مہذب ہیں, کچھ لوگ, کچھ ایلیمنٹس ضرور ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ جو بیچارہ سیدھا سادہ دکاندار کام کر رہا ہے, آٹو میں کام کرتا ہے, جیسے ہم نے آٹو ڈرائیورز کو بھی چھوڑا تھا بیچ میں. سو اوور آل سروائیول کی ضرورت ہے, سروائیول کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہے. اس میں ایڈمنسٹریشن ورسز پبلک نہیں ہوتا ہے. ایڈمنسٹریشن تو ہم تو ایک ہی ہے. آپ کو کچھ لوگ بولتے ہیں پولیس والے ہی چوراہے پہ رہے, بس وہی امپلیمنٹیشن وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے عاشق صاحب مجھے یہ بتائیں, یہ کوئی ایونٹ تو نہیں تھا نا جہاں آپ کو دعوت کر کے بلایا جاتا؟ جی, 4 مہینے سے لاک ڈاؤن ہے, مارچ, اپریل, مئی, جون. جی, تو یہ عرصہ چیمبر کی لیڈرشپ نے, ہماری بزنس لیڈرشپ نے کس میں خفا دیا؟ آپ نے کوئی پروپوزل کہ کس طرح سے آگے بڑھنا ہے, کیونکہ چیمبر ایک بہت اہم اور حساس ادارہ ہے, آپ کی طرف سے گورنمنٹ کو ایک پروپوزل جانا چاہیے تھا کہ اس چیز سے کیسے نکلیں. دیکھیے, جب بھی کوئی سچویشن ہوتی ہے, جیسے آپ نے کہا کوئی ایونٹ نہیں تھا, یہ ایک لانگ پروسیس ہے. جی, آج تک ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس پہ کچھ نہیں بول پائے گی کب تک ہوگا یہ. صحیح ہے. تو ہم جب اپنا ایک پالیسی ڈاکیومنٹ دیتے ہیں تو کسی صورت کو, کسی ٹائم کو نظر میں رکھ کے دیتے ہیں. تو یہ جو ابھی سچویشن ہے, یہ ایک ایمرجنسی سچویشن سب میں ہے. تو ہمارا بھی ویو پوائنٹ یہی رہا, جیسے انہوں نے کہا کہ کچھ ایلیمنٹس, عناصر ہوتے ہیں جو ایس او پیز کو فالو نہیں کرتے. ہمارا یہ ہمیشہ کہنا ہے کہ ایسے ایلیمنٹس کے لیے آپ کے پاس فائن پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے بڑھا دیا, کسی نے نہیں شور کیا, آپ نے کیوں فائن بڑھا دیا؟ کیونکہ انہوں نے کہا سری نگر کے لوگ پڑھے لکھے ہیں, مہذب ہیں, اور میرے خیال سے اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں. میں بھی کچھ گنے چنے لوگ ہوں گے, ان کے لیے قانون پڑا ہوا ہے, فالو اپس پڑے ہیں, ان کے پاس سیریسلی ان. آپ نے میرا دھیان جو ہے وہ بہت ایک حساس پہلو کی طرف دلا دیا. بلکہ صاحب, چونکہ قانون تو ویزیبل آفینسز کو ڈیل کرے گا, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں آپ سمجھ نہیں پائیں گے, جیسے کسی نے اپنی ٹریول ہسٹری چھپائی, تو آپ کیسے اس کو ٹریس کریں گے؟ ہمارا, آپ خوش ہوں گے یہ کہ ہمارا جو میکینزم آف ٹریسنگ ہے وہ زبردست ہے. دیر از اے کنٹرول روم ان ڈپٹی کمشنر آفس, ان سی ایم او آفس, ان ریجنل کمشنر آفس. بالکل اس کا فون نمبر ہوتا ہے. یہ کانٹیکٹ ٹریسنگ کی ہی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بیسٹ ریزلٹس ہیں یہاں پہ. 900 ریزلٹ ہم نے, آپ اگر دیکھیں گے ٹیسٹ ہم نے کتنے دن میں کرتے ہیں, تو آپ اندازہ کر لیجئے 2000 تو سکمز میں ہی ہوتے ہیں, 1200 آپ کو جی ایم سی میں ہوتے ہیں, 400 آپ کو جے وی سی میں ہو جاتے ہیں. اتنے سارے ٹیسٹ اسی بنیاد پہ ہو جاتے ہیں کہ کانٹیکٹ ٹریسنگ زبردست ہے. کانٹیکٹ ٹریسنگ کے بارے میں بھی کمیونٹی میں وہ اتنا خطرہ نہیں ہے, بس اگر احتیاط ہم کریں گے تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی پریشانیاں جو ہیں بزنس کی ہیں, چلنا چاہیے بزنس, نہیں رکنا چاہیے, کیونکہ لاک ڈاؤن کی سچویشن تو انڈیفینٹ چلی جائے گی. کہیں نہ کہیں ہم سب کو کال لینی پڑے گی. جیسے آپ نے بتایا جرمانہ, میں کل لال چوک سے جا رہا تھا, تو میں نے ایک فروٹ والے کو دیکھا کہ جرمانہ کرو. اس کے پاس ماسک تھی, میری ہی طرف تھی, تو ایک نے لگائی نہیں تھی,
तो 1000 रुपये आपका जुर्माना है, 1000 रुपये आज के दिन में जुर्माना है। जी। उसने अपना जेब भी दिखा दिया, 300 रुपये टोटल थे उसके जेब में। मेरे दिल ने कहा मैं उसको 200 रुपये इधर से ही दे दूं, इतना गरीब था वो, इतना उसे, लेकिन वही थोड़ा सा हमारी गुजारिश रहती कि हम जुर्माना ना करें। 1000 रुपये तो हो गया, टीम भी अभी निकल गई है, लेकिन फिर वही गरीब के जेब पे मार पड़ेगी, या तो वो थाने पे जाएगा या FIR होगा। सब चीज़ें मुश्किल हैं, बहुत सारा देखना पड़ता है। महज़ब कोई कौम की ये निशानी नहीं है कि थान ओवर गुजारिश ही रहे। सही फरमाया। आशिक साहब, मुझे ये बताएं, जी, अब आप कहेंगे कि 40,000 करोड़ का नुकसान हो गया, मरकज से आप करेंगे इमदाद की अपील, उसके बगैर क्या कर रहे हैं आप रिवाइवल के लिए? देखिए, मरकज से हमारी इमदाद की अपील की बात नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ राइट। वो तो ठीक है, मैं कह रहा मैं आपको हूँ बता लोकल दूं, लेवल पे रिवाइवल देखिए, कैसे होगा? पोस्ट कोविड सिचुएशन हो गई तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर केम आउट विद अ पैकेज 20 लाख करोड़ का, सबको पता है। जी। आज के डेट में भी मैं कह रहा हूं कि हमारे बिजनेस में टेक्निकली उसमें क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पहले ही एक सिचुएशन थी, अगस्त सिचुएशन। जी। तो अभी तक हमारा केस बंद नहीं हुआ है, अभी तक भी हम फॉलो अप कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पोस्ट कोविड जब ये सिचुएशन हो गई, प्रायोरिटीज बदल गई, हमारी भी और गवर्नमेंट की भी, क्योंकि हमारे पास भी आपको पता ही है इमरजेंट सिचुएशन है, इनके पास भी इनकी प्रायोरिटीज बदल गई। इसका मतलब है इमदादी पैकेज के बगैर कोई विजन नहीं है? नहीं, विजन की बात नहीं है। हमारा जो एक डॉक्यूमेंट बनेगा कि हम सेल्फ रिलायंट कैसे होंगे, चैम्बर कोशिश कर रहा है कि हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, मगर अभी आप देख ही रहे हैं हालात कैसे दिगर हैं। हुए हैं। बिल्कुल सही। बल्कि साहब, मुझे ये बताएं, अक्सर शिकायत है कि ये क्वारंटाइन सेंटर्स को लेकर मतलब बड़ी अकरबा परवरी हो रही है, VIPs के फोन आते हैं, अच्छी जगह पे अमीरों को रखते हैं या अहले रसूख लोगों को रखते हैं, गरीब लोगों को जो है ऐसे ही रखते हैं, 15-15 लोगों को। इस बारे में इंतजामिया क्या करता है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। दावे के साथ कहूँगा, दावे के साथ जी। कि पहले दिन से जब से ये शुरू हुआ था, जब हमें खुद नहीं पता था कि कोविड आ रहा है, जी। तो किसी को नहीं पता था, हमको भी नहीं पता था, जी। तो ऐलान हो गया। तैयारियां तो थी हमारी, लेकिन ये पॉजिटिव का डर इतना था कि आदमी भाग जाता था। तो जब शुरू हो गया तो हमें ट्रैवलर्स आ गए, बाई एयर आ गए, रोड आ गए, तो हमें बोला गया आप करिए तैयारी। तो एयरपोर्ट पे हमने टीम भेजी, SRTC की गाड़ियाँ भेजी। आप ट्रैवलर बांग्लादेश, फॉरेन कंट्री से आते थे, तो यकीन मानिए कि ये पटवारी साहब तक ही बात फिर आ गई पहले दिन के, दरवाज़ा हमें खोलने पड़े होटल के, होटल वाले भाग गए। उसका मुलाजिम तो पहले ही, जैसे आशिक साहब ने फरमाया, यहाँ लॉस ही लॉस पहले दिन से हैं, सब होटल बंद हैं। तो जो गिने चुने बेचारे थे मुलाजिम, जब उन्हें सुना कि पॉजिटिव या वायरस वाले आ रहे तो वो भाग गए। अब उनके लिए हमने ठहरने का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम, सफाई का इंतज़ाम, थोड़ा टाइम तो लगता है। अगर घर में भी मेहमान आएगा तो थोड़ा बहुत टाइम तो नहीं। अब जैसे मतलब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, पहले हमने देखा कि क्वारंटाइन सेंटर से लोग खिड़की से जो है कूद कर भाग जाते थे। उसकी वजह ये है क्योंकि आप 15 लोगों को एक ही साथ रखते थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कश्मीर के होटल्स हैं, दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। जी। तो कश्मीर के होटल्स में हमने, जैसे पूरा बुलवार आप देखेंगे, राजबाग देखेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता एक बेड पे 200-300 सोएंगे। इट वाज ओनली प्रॉपर बेडिंग, बट ये नहीं था, डर था। एकोमोडेशन हमारी टॉप क्लास थी, लेकिन मेन्यू भी इनका ये था कि आपको खाना देना है एक सस्पेक्ट को, तो आप किस में देंगे उसको? प्लेट में दे नहीं सकते, प्लेट को वापस आना है, इसको आपको पॉलिथीन या प्लास्टिक या उसमें देना, डिस्पोजल में देना। तो वो अंडरस्टैंडिंग, लेकिन बिठाने का जहाँ पे, तो बुलवार टॉप क्लास फैसिलिटीज फ्री। अब ये आप बोलेंगे कि बुलवार का होटल अच्छा नहीं है, शाहबाज टाइप होटल अच्छा नहीं है, वेलकम अच्छा नहीं है। नहीं, होटल तो अच्छे हैं, होटल तो टॉप थे। मैं ये बोलूंगा दावे से बेस्ट इन द कंट्री अगर कोई पे था तो वो कश्मीर में होटल। इसका कांसेप्ट यहाँ से वापस चला गया। एक और बात ये है कि जो अहले सरवत लोग होंगे, अमीर होंगे, वो तो पेड क्वारंटाइन से उनको मसला नहीं है। आम बेचारा स्टूडेंट जो बाहर से आता है, अपने घर आता है या इलाज करके आता है, तो पेड क्वारंटाइन मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले ये जब सारा सिलसिला चला तो ये सारा फ्री ही था जी। फिर एक स्टेज आया कि अब जो कि होटलियर्स को बिजली की बिलें आने लगी, बाकी मामला होने लगे, और रश भी थोड़ा थोड़ा हमारा ग्रेजुअली काम आने लगा। तो फिर ये चीज़ को एड्रेस करने के लिए कि कुछ लोग वाकई में क्वालिटी चीज़ें चाहते थे, तो फिर क्लासिफिकेशन होगी। ये होटल के चार्जेस आजकल क्या देंगे, 400 रुपया, 800 रुपया, 1200 रुपया, इट्स नॉट अ बिग अमाउंट। इसमें फिर ये हुआ कि कोई बोलता नहीं
मुझे तो बुलवार का ये वेलकम होटल अच्छा नहीं लगा, मैं ताज विवांता जाऊंगा। ताज विवांता से बात होगी, जो उनका हाईएस्ट रेट है वो उठा मिनिमम 7,500। एक आम इंसान को आज आप क्वारंटाइन कर रहे हैं, उसको कितना पैसा देना है 14 दिन का? इसके पास ऑप्शन पूरा टीआरसी में जैसे काउंटर सब खुले हैं जी। उसको फ्री भी है। आप बोलेंगे फ्री फैसिलिटी कौन सी है? फ्री फैसिलिटी अगर आप सीरियल चले जाएंगे तो हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में था कैंपस, बकरा कैंपस, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस। वहाँ जो पीएचडी स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ बिठा दिया, फ्री था। एनआईटी फ्री था। आप यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को छोड़िए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का बेस्ट गेस्ट हाउस शालीमार का वीसी साहब ने अपना गेस्ट हाउस खोल दिया। तो क्या वो आदमी कहेगा कि मैं फ्री यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में, जहाँ बड़े बड़े डीन, डायरेक्टर, साइंटिस्ट ठहरते हैं, अगर उस चीज़ को भी आप कहेंगे कि फ्री में मिल गया और ये ठीक नहीं है, तो ये अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि हम शायद खुदा से ही शायद नाराजगी इसी की अल्लाह ताला की है। कंफ्यूजन निकालना चाहता हूं नाजरीन का कि एक बंदे को 14 दिन का तो नेसेसरीली क्वारंटाइन है, या 10 दिन का या 7 दिन? सिर्फ पॉजिटिव केस जो नॉर्मल हमारे ये 2 किस्म है। अच्छा। जो ट्रैवलर आते हैं जी, उनको एयरपोर्ट पे आप टेस्ट कराते हैं, लेकिन रिपोर्ट का वेट तो करना, एयरपोर्ट का नेक्स्ट डे ही आता है। अच्छा। क्योंकि लैब्स को आप श्रीनगर की लैब जो है उनको श्रीनगर ही नहीं देखना है, वो पूरा कश्मीर देखते हैं। जी। हजारों, जैसे मैंने बताया कैपेसिटी कितनी है 2000। हमारे यहाँ एयरपोर्ट पे टेस्टिंग फैसिलिटी है और इनको दूसरे दिन शाम को ही आती है। दे हैव टू ओनली गिव 1 नाइट। अच्छा। रोड वालों को थोड़ा टाइम लगता है, उसमें अब बढ़ गया जो रोड ट्रैवल आते हैं, जो लैब्स में अगर जेवीसी चले जाएंगे वहाँ थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। सो वो अब स्ट्रीमलाइन सारा हो गया, क्योंकि कैपेसिटी भी उतनी चाहिए। लेकिन मैं ठहरने की बात करता हूँ, ठहरने में द बेस्ट फैसिलिटी जो हमने थी ऑप्शन है। फ्री वाला ये है, जो मेडिकल कॉलेज, ये हमारा वुमेंस कॉलेज है या अमर सिंह कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है, इसी तरह हमारे ईडीआई था, इसी तरह तो मतलब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कोई दिक्कत नहीं है। फ्री भी अवेलेबल है और पेड में अगर कोई वीआईपी चाहे मैं ग्रैंड पैलेस में बैठना चाहता हूँ तो 7,000 वो लेते हैं। ऑप्शन ओपन। चंद सेकंड है हमारे पास बल्कि साहब, श्रीनगर का इंतजामिया, श्रीनगर में ये जो श्रीनगर एक सरफहरिस्त है मामलात के हवाले से, मुतासरीन की तादाद के हवाले से, तो कर्व फ्लैटन करने में कितना वक्त लगेगा? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को आपको महफूज बनाने में कितना वक्त लगेगा? बिल्कुल कोई टाइम नहीं लगेगा। आप मेरी बात मान लीजिए, जहां हैं वहीं बैठिए, कांटेक्ट में ना आइए। 14 दिन का टाइम है, 5 दिन के बाद टेस्ट आता है। जो पॉजिटिव आज है ना, 5 दिन के बाद 6 दिन के बाद उनका टेस्ट दूसरा होता है। नेगेटिव आ जाएंगे, चैप्टर क्लोज्ड। डरना है ही नहीं। इफ वी बिकम कॉन्शियस, लोगों से गुजारिश, जो बोला गया सबको पता है क्या एहतियात करने, स्ट्रिक्टली वो फॉलो कीजिए, इंशाअल्लाह रहमान हम सेफ है। बहुत शुक्रिया आशिक साहब आपका भी और बल्कि साहब आपका भी। आपने कुछ गलत फहमियों का इजाला भी यहाँ पे किया है और हमें उम्मीद है कि जहाँ जहाँ खामियाँ और कोताहियाँ हैं इंतज़ामिया में वो आप पूरी करेंगे। और हम नाजरीन से भी इस स्टूडियो और इस शो के हवाले से ये गुजारिश करेंगे कि जो SOPs बताए गए हैं वो यूं ही किसी अफसर ने तश्कील नहीं दिए हैं, बल्कि माहिरीन की एक टीम होती है जो SOPs को फ्रेम करती है। उन्हें फॉलो करने से हम अपनी एहतियात करेंगे और अपने अपनों की एहतियात करेंगे। अपना ख्याल और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। अगली बार अगले मौजू और नए मेहमानान के साथ फिर हाजिर होते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।